बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लाजमी देखें। देखिए, जो लीडर होता है उसका सोच और जो नज़रिया होता है वो गरीब अवाम होती है। जब तक आप गरीब अवाम के लिए काम नहीं करेंगे, आपकी सोच और जो नज़रिया है वो फेल होता है। इसलिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो रियल मेरी लाइफ में हुई, जिसके बहुत सारे लोग जो हैं वो गवाह भी हैं इस चीज़ के। मैं उनको मेंशन भी करूँगा वीडियो के एंड पे। अब मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ सिटीज़न पोर्टल की। 2019 में मैं जॉब कर रहा था मुल्तान डीएचए में। हमारा उधर कोई इशू था ओवर टाइम के हवाले से। तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे, ओवर टाइम हमें नहीं मिल रहा था। कंपनी करवा रही थी, लेकिन जब भी हम उनको बोलते तो वो हमें ओवर टाइम नहीं देते। तकरीबन मोस्टली लोगों का लाखों में ओवर टाइम था, क्योंकि 6 महीने थे, 6 महीने का ड्यूरेशन था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका ओवर टाइम हो गया। टोटली एम्प्लॉयज़ का। तो मैं कंसल्टेंट थी उधर, डीएचए में काम हो रहा था हाउसिंग सोसाइटी का। उस टाइम जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सिटीज़न पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गरीब लोगों के लिए, कि आपकी जितनी मुश्किलात हैं, जो भी आपका इशू है, विदाउट किसी भी 1 रुपया भी आपने नहीं लगाना था। विदाउट मनी आपने अपनी जो कंप्लेन करनी थी, और आपने किसी के पास भी नहीं जाना था, किसी ऑफिस में नहीं जाना था। आपने अपने घर बैठे अपने जस्ट मोबाइल से एक कंप्लेन करनी थी। तो जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसका प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन उसका लोग मजाक उड़ाते थे। हमारे साथ भी जो कलीग थे, कुछ नून लीग के सपोर्टर थे, वो मजाक बनाते थे। तो मैंने वो कंप्लेन की सिटीजन पोर्टल पे। सिटीजन पोर्टल पे जब मैंने कंप्लेन की तो विद इन 1 वीक मेरे घर पे एक लेटर आ गया कि जो आपने कंप्लेन की है इस पे काम स्टार्ट हो गया। उसके 2 दिन बाद जो है वो हमारे जो कंपनी का ऑफिस है मुल्तान में, हमारे जो सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर थे, उनको कॉल आती है लेबर लॉ से, मुल्तान लेबर लॉ से, कि आपका ये इशू है, आप इशू सॉल्व करें, आप लोगों को पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो जब उन्होंने कॉल की तो वो उधर एक हंगामी सूरत हाल शुरू हो गई। उन्होंने सबको बुलाया। पहले तो उनको पता नहीं चला कि किसने कंप्लेन की है। उसके बाद उन्होंने पता लगवाया कि किस बंदे ने कंप्लेन की है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे से पूछा। मैंने उनको बोला कि आपने हमें 6 महीने हो गए हैं, आपने हमें हमारी पेमेंट नहीं दी। आप हमसे ओवर टाइम करवाते हैं, जब भी हम आपसे ओवर टाइम की बात करते हैं तो आप हमें कोई ना कोई नई कहानी सुना देते हैं। तो लिहाजा इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो अगर कोई बंदा बोलता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो आप प्लीज़ काइंडली सर ये हमारा जो इशू है इसको सॉल्व करें। तो उन्होंने मुझे बोला आप कंप्लेन वापस लें। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं कंप्लेन वापस नहीं ले सकता, पहले आप मसला हल करें, उसके बाद मैं कंप्लेन वापस लूँगा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे फोर्स किया, लेकिन मैं नहीं माना। फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई, डीएचए के साथ मीटिंग्स हुई, जो डीएचए का ब्रिगेडियर वगैरह था, सबके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई, तो वो सारे मामला फाइनल हुए। तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया अपने ऑफिस में कि आप ऐसा करें कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम इस ड्यूरेशन में जो लेबर ऑफिसर था उसका मेरे साथ रब्ता हो गया था। तो मैंने उनको बोला, कॉल की, तो वो कहते हैं कि आपकी जो कंप्लेन है वो ऐसे क्लोज नहीं होगी जब तक हमें आप फीडबैक नहीं देंगे, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री में इसका फीडबैक देना है। तो ऐसे नहीं होगा। जब आपका मसला हल हो जाएगा, आप हमें कोई फीडबैक देंगे, कुछ सबूत देंगे, आपका ये मसला था, ये सॉल्व हो गया, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज होगी, अदरवाइज ऐसे क्लोज नहीं होगी। यही कंडीशन मैंने फिर उनको ऑफिस वालों को बताई। मैंने कहा भैया आप पहले मसला हल करें, उसके बाद ये एप्लीकेशन मैं क्लोज करवा दूंगा। तो हालांकि मुझे उन्होंने तसल्ली भी दी। जो लेबर लॉ का ऑफिसर था उसने बोला किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो जब आपकी कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी, जो आपने कंप्लेन की है, जब आपको पेमेंट मिल जाएगी, तो आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज करवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकेला मैं ही नहीं, लाखों रुपए का लोगों को प्रॉफिट, जो उनका ओवर टाइम था वो उनको मिला। उनको उनकी जो अमाउंट स्टक हुई थी, उन्होंने ड्यूटीज़ की हुई थी। देखिए, अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने, उनकी 100 मजबूरियाँ होती हैं एम्प्लॉयज़ की, तो उन्होंने ड्यूटीज़ की और अपना ओवर टाइम लगाया, वो जो उनको मिल नहीं रहा था। तो एक जस्ट छोटी सी कंप्लेन करने पे 1 रुपया भी नहीं लगा और
सबका मसला हल हो गया। और लाखों की अमाउंट थी लोगों की, हज़ारों में नहीं थी, लाखों की अमाउंट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटीजन पोर्टल से वो मसला हल हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कि हमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना किसी के ऑफिस में जाना पड़ा, और हमारा मसला जो है वो हल हो गया। और फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया कि वो जॉब से फारिग कर देते हैं, कोई और इशू होता नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं बना, और हमारा मसला हल हो गया और सबको फ़ायदा हुआ एक जस्ट कंप्लेन करने से। देखिए यही चीज़ होती है कि जो गरीब अवाम है उसका नफ़ा और नुकसान रोड, एयरपोर्ट, मोटरवेज बनाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक उनके वो छोटे छोटे जो मसले हैं वो हल नहीं होंगे। जब तक आपका लेबर लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक आपके मसले जो हैं वो हल नहीं होंगे। इसीलिए जो नज़रिया और सोच होती है गरीब लोगों के लिए, उसी को आपने अडॉप्ट करना चाहिए और उसी को ही आप लीडर माने और उसके पीछे आप चलें। ऐसे बहुत सारे और भी काम थे जो किए गए जो गरीब आवाम के लिए थे, अमीरों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए जो अमीर तबका था उसको ये लगता था कि ये जो गवर्नमेंट है, जो 3 साल 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, ये उनके लिए एक टफ टाइम था, लेकिन गरीब के लिए बहुत अच्छा टाइम था। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर की। इसमें जो जिन लोगों को फ़ायदा हुआ था सिटीजन पोर्टल से, जिनको लाखों रुपए मिले, मैं उन लोगों को भी मेंशन करूंगा इस वीडियो में कि वो भी नीचे आके कमेंट्स वगैरह करें वीडियो पे और बताएं कि वाकई ये मसला हल हुआ था, कि ये रियल स्टोरी थी। इसलिए इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए सोचा, अमीर लोगों के लिए नहीं सोचा, गरीब लोगों के लिए सोचा और मिडिल क्लास तबके के लिए सोचा। और अब हमें चाहिए कि